Blackout Hacks presents your complete beginner guide to ethical hacking. हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ब्लैकआउट हैक्स। आज हमारा इथिकल हैकिंग का डे 3 है और आज हम अंडरस्टैंडिंग इथिकल हैकिंग एंड साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट और हर हैकर को ये मालूम ही होनी चाहिए वो आज हम साइबर किल चेन देखने वाले हैं इथिकल हैकिंग के। सबसे पहले इथिकल हैकिंग बेसिक अटैक फेजेस होते हैं, मतलब किसी भी सिस्टम पे और किसी भी मतलब सिस्टम पे अटैक करने से पहले उसके कुछ तो रूल होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। इथिकल हैकिंग फॉलो स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। दिस फेजेस डिस्क्राइब्स लो हाउ अटैकर अप्रोच एंड कॉम्प्राइज अ सिस्टम स्टेप बाय स्टेप। सिंपल है, वो एक स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी है और अटैकर अप्रोच करता है कॉम्प्रोमाइज सिस्टम करने के लिए और स्टेप बाय स्टेप होती है वो। यह मतलब इंटरव्यू में भी पूछने वाला क्वेश्चन है, सो आप इस फेजेस को पूरा तरह से समझ लीजिएगा। पहला फेजेस आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, रिकॉग्निसेंस। बेसिकली रिकॉग्निसेंस इज ए इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। मतलब यहाँ पे जो भी हमारा टारगेट है उसके बारे में पूरी तरह मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे और फाइंड करेंगे कि कौन सा वीक पार्ट है और उस पे अटैक करेंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग मीन्स क्या कि उसकी कुछ वेबसाइट होगी तो उसका डोमेन नेम, उसका आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन या नेटवर्क डिटेल, कौन सा नेटवर्क पार्ट वीक है, लाइक फायरवॉल है क्या नहीं, टेक्नोलॉजी स्टैक्स। उसमें भी आता है हमारा पैसिव रिकॉन आता है, उसमें गूगल सर्चेस, सोशल मीडिया, पब्लिक रिकॉर्ड्स। और एक्टिव रिकॉन आता है, उसमें पिंग, ट्रेस आउट, डीएनएस क्वेरीज। पैसिव मीन्स साइड बाय साइड, मतलब उसे पता नहीं चलेगा ऐसा रिकॉन करने का। और जो एक्टिव होता है वो डायरेक्ट हम रिकॉन करते हैं, मतलब उसके वेबसाइट से पिंग कमांड डाल के कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ट्रेस कमांड उधर उनके यहाँ मतलब जाता है कि कोई तो अटैक कर रहा है, वैसा एक्ट रिकॉन मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेशन। पर्पस टू अंडरस्टैंडिंग द टारगेट, आइडेंटिफाई पोटेंशियल। मतलब इसका जो पर्पस है रिकॉग्निसेंस का वो सिंपल है, टारगेट के बारे में आइडेंटिफाई करना और तभी हम पोटेंशियल अटैक कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग बेसिकली अटैकर के जो एक्टिवली इंटरैक्ट्स है उनके टारगेट सिस्टम पे स्कैन करने का। मतलब किसी भी सिस्टम होगा, मतलब कौन सा भी सिस्टम होगा लाइक अटैकर का, सो उसके बारे में स्कैन करने का मतलब वो उसके बारे में आइडेंटिफाई करने के लाइव पोर्ट्स कौन से ओपन है या सर्विसेज कौन से चल रही है, उसका वर्जन कौन सा चल रहा है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग किए जाते हैं, वो वल्नरेबल है क्या नहीं वो सिस्टम, वो होता है स्कैनिंग के बारे में। मतलब पूरा नेटवर्क, मतलब जो भी उसका सिस्टम होगा उसका बस हमें आईपी मिल गया। आईपी कहाँ से मिलेगा? रिकॉग्निसेंस से आईपी एड्रेस मिल जाएगा हमको। हाँ, तो आईपी मिल गया तो आईपी के ऊपर पूरा स्कैन हो जाएगा और स्कैन करने के बाद पोर्ट स्कैनिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग सब आ जाएगा। टूल्स कौन से यूज करेंगे हम? Nmap, नेसस, ओपनवैस। बेसिकली Nmap से तो सब कुछ आता है, मतलब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग सब कुछ हो जाता है, उसमें कुछ नहीं। एक बार हमें पता चल गया उसके कौन से पोर्ट्स ओपन है तो हम अटैक कर सकते हैं। लाइक पोर्ट नंबर SMT25 ओपन है तो हम उसके ऊपर अटैक्स कर सकते हैं, उसका एक्सेस गेन कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद गेनिंग एक्सेस। गेनिंग एक्सेस सिंपली है वो एक्सप्लॉइट करने के वल्नरेबिलिटीज। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैनिंग में हम वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे और हमें वल्नरेबिलिटी मिल गई तो उसे एक्सप्लॉइट करेंगे हम। वो ब्रूट फोर्स है, बेसिकली ब्रूट फोर्स मैंने आपको बताया था पहले ही कि वो सिंपली वेबसाइट के लिए यूज होता है। फिशिंग अटैक्स कर सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स कर सकते हैं। इसमें लाइक पब्लिक एक्सप्लॉइटेशन भी आता है। ये भी अटैक में आपको पूरा सिखाऊंगा। बेसिकली ये अटैक हमारा ऑफेंसिव में आता है। पर्पस क्या है? टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू टारगेट सिस्टम। मेंटेनिंग एक्सेस, मेंटेन करने का एक्सेस उधर, लॉन्ग टर्म के लिए एक्सेस
कॉम्प्रोमाइज सिस्टम के ऊपर। इंस्टॉलिंग बैकडोर्स मतलब एक्सेस लेने के बाद हम बैकडोर्स इंस्टॉल करते हैं, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। अगर यह मतलब काली लिनक्स के ऊपर हमने अटैक गेन किया तो हम बेसिकली न्यू यूजर अटैक भी क्रिएट कर सकते हैं ऐसे। शेड्यूल टास्क स्टार्टअप एंड क्लियरिंग टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फाइनल फेजेस। कारण मतलब इसका जो रीजन है वो सिंपल है कि हम सीधा रिमूव करते हैं एविडेंस, मतलब हमारे जो लॉग्स फाइल्स है, हाइडिंग मलिशियस फाइल्स, क्लियरिंग कमांड्स हिस्ट्री, मतलब सब कुछ हम डिलीट कर देते हैं। क्योंकि अगर पता चली इन्वेस्टिगेशन हुई तो आ सकता है अपने ऊपर, इसलिए मतलब हम तो इथिकली पर्पस के लिए करेंगे, लेकिन क्लियरिंग टैक्स भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो यह थी इथिकल हैकिंग की बेसिक फेजेस। उसके बाद आते हैं हमारे साइबर किल चेन। सो what is cyber kill chain? The cyber kill chain is a security framework developed by Lockheed Martin. Lockheed Martin ने उसे डेवलप किया था। वो एक्सप्लेन करता है अटैक्स प्रोग्रेस कैसी होती है, प्लानिंग कैसे होते हैं और एग्जीक्यूशन कैसे होते हैं। सो साइबर किल चेन में भी पहले हमारा रिकॉग्निसेंस आता है। रिकॉग्निसेंस बेसिकली जो भी मतलब कंपनीज होगी, कुछ भी होगा, मतलब जो भी सिस्टम होगा उसके बारे में सिंपली इंफॉर्मेशन गैदर करने की, या सोशल मीडिया से मतलब पैसिवली करो या एक्टिवली मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके भी आप कर सकते हो। सो उसके बाद आता है वेपोनाइजेशन। इन दिस स्टेज द अटैकर प्रिपेयर्स द अटैक प्लेलोड, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद वो एक प्लेलोड तैयार करेगा ट्रोजन विद बैकडोर्स। मतलब जैसे उस सिस्टम की सिक्योरिटी होगी वैसे वो स्ट्रॉन्ग प्लेलोड तैयार करेंगे, या मलिशियस पीडीएफ और डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, उसमें हमारा होगा प्लेलोड to create weapon that used to compromise the system। सिंपल है पर्पस। डिलीवरी का मीनिंग सिंपल है, डिलीवर करना। जो भी हमने वेपन अपना क्रिएट किया था विक्टिम के लिए, मतलब जो भी मलिशियस पेलोड क्रिएट किया था वो उसे डिलीवर करना, बहुत सिंपल है। आप फिशिंग ईमेल के थ्रू भी डिलीवर कर सकते हैं, या मलिशियस लिंक के थ्रू भी डिलीवर कर सकते हैं। मतलब लिंक के ऊपर क्लिक किया तो वो बैकएंड पे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, या यूएसबी डिवाइस के थ्रू भी आप डिलीवर कर सकते हो। मतलब यूएसबी डिवाइस प्लग किया तो भी हो सकता है। तो इंश्योर प्लेलोड रीच द टारगेट सिंपल सिस्टम, मतलब पर्पस सिंपल है इसका कि डिलीवरी का। जो भी हमने प्लेलोड ऊपर रेडी किया था इस फेज में वेपनाइजेशन, मतलब अपना वेपन खुद का तैयार करने का, उसमें जो भी प्लेलोड रेडी किया था उसको डिलीवर करना सिंपल अपने जो भी टारगेट के सिस्टम के ऊपर होगा। वो डिलीवर कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ईमेल मलिशियस लिंक। सो उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन। इन दिस स्टेज द वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉयड। एग्जांपल, मतलब जो भी हमारी वल्नरेबिलिटी थी उसे हम एक्सप्लॉयट करेंगे। यूजर क्लिक, मतलब यूजर ने मलिशियस लिंक्स के ऊपर क्लिक किया तो हमें यहाँ पे मतलब एक्सेस मिल सकता है बैकडोर के थ्रू। मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टू गेन इनिशियल एक्सेस सिस्टम इंस्टॉलेशन बेसिकली इन दिस स्टेज मालवेयर इज इंस्टॉलेंट। मतलब इंस्टॉलेशन का सिंपल मतलब है कि हमने वेपोलाइजेशन जो भी फेज है उसमें अगर हमने मालवेयर क्रिएट किया तो उसको डिलीवर किया हमने सिस्टम के ऊपर, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है हमारे एक्सप्लॉयटेशन। उसको एक्सप्लॉयट भी किया लेकिन वो इंस्टॉलेशन होना चाहिए, मतलब इंस्टॉल होना चाहिए वो मालवेयर। सो उसे मालवेयर के लिए इंस्टॉलिंग बैकडोर, क्रिएटिंग पेशेंस मशीन, वो सब हम टू मेंटेन लॉन्ग टर्म एक्सेस सिस्टम। मतलब जो भी हमने अभी एक्सेस किया है सिस्टम वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे हाथ में आएगा, इसलिए हम इसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल सिंपल है। इन दिस स्टेज द अटैकर एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। मतलब दो सिस्टम से, लाइक एक विंडोज एक लिनक्स से कमांड टाइप करेंगे और जो भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया है विंडोज उससे हमें जो भी रिप्लाई होगा वो आ जाएगा। कम्युनिकेशन यूजिंग यहाँ पे HTTP से करते हैं, DNS और TOR
कौन सा भी कर सकते हैं। टू रिमोटली कंट्रोल द infected system, सिंपल है। एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ अटैक, स्ट्रेटलिंग सेंसिटिव डेटा, इंक्रिप्शन डेटा यूजिंग रैंसमवेयर, मतलब हमने अभी अटैक गेन किया, उसके ऊपर कम्युनिकेशन किया कमांड्स एंड कंट्रोल से, इंस्टॉलेशन भी किया हमने मालवेयर, लेकिन जो भी डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, पासवर्ड और कुछ भी, उसको लेने के लिए ये एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव यूज होता है टू अचीव अटैकर्स मेन गोल। मतलब ये जो लास्ट स्टेज है एक्शन एंड ऑब्जेक्टिव की, वो अटैकर की मेन स्टेज है, यहाँ पे सब कुछ निकलता है मतलब। सो इतना ही था एथिकल हैकिंग का बेसिक स्टेजेस, मैंने आपको सिंपली बताया है, रिकॉनेसेंस बताया है, उसके बाद हमारा जो भी स्कैनिंग है वो भी बताया, स्कैनिंग किससे की जाती है, टूल्स कौन सा यूज होता है, गेनिंग एक्सेस क्या होता है, गेनिंग एक्सेस कैसे करते हैं, और मेंटेनिंग एक्सेस वो भी बताया है मैंने आपको। सो अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाएंगे और पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे हम इस कोर्स में। सो आप जुड़ जाइएगा इस कोर्स से और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। Subscribe and tap the bell icon.